Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of December 2016 question paper from partial differential equation. Partial differential equation से December 2016 में total 5 question ask किए गए थे. One is from 2 are from part B and 3 are from part C. So one by one हम सारे question discuss करते हुए चलेंगे. So let us start with the first question. First question is saying the partial differential equation x del 2u by del x square plus y del 2u by del y square equals to 0 is hyperbolic for x greater than 0 and y less than 0, elliptic for x greater than 0, y less than 0, hyperbolic for x greater than 0, y greater than 0, and elliptic from for x less than 0 and y greater than 0. So partial differential equation कोई भी हाइपरबोलिक, इलिप्टिक या पैराबोलिक होगी इसी कंडीशन में व्हेन x is s square minus 4rt, when s square minus 4rt is greater than 0 imply hyperbolic, equals to 0 implies parabolic and less than 0 implies elliptic. हमें ऑप्शन में हाइपरबोलिक एंड इलिप्टिक का जिक्र किया गया है, तो हाइपरबोलिक एंड इलिप्टिक किस तरीके से होंगे ये देखने के लिए सबसे पहले हमें आर एस एंड टी की वैल्यू पता होनी चाहिए. सो अगर क्वेश्चन में देखें देन यहाँ से आर की वैल्यू है एक्स, एस की वैल्यू है ज़ीरो, एस की वैल्यू है ज़ीरो क्योंकि एस कोफिशिएंट होता है डेल टू यू बाई डेल एक्स एंड डेल वाई. बट यहाँ से डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई को कोई कोफिशिएंट टर्म ही नहीं है, दैट्स वाई एस इक्वल्स टू ज़ीरो एंड टी इक्वल्स टू वाई. तो यहाँ से एस आर एंड टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. आर इक्वल्स टू एस एक्स, एस इक्वल्स टू ज़ीरो एंड टी इक्वल्स टू वाई, देन एस स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4xy. सो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें देन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशनल में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे. दोनों अगर पॉजिटिव होंगे देन इस केस में यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा बट ओवरऑल साइन नेगेटिव होगा. सो अगर वैल्यू लेस देन 0 आएगी देन इस केस में हमारे पास इलिप्टिक आएगा. इन द सिमिलर मैनर सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा हमारे पास एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, देन यहाँ से हमारे पास आएगा हाइपरबोलिक क्योंकि एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से नेगेटिव आएगा, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव या फिर वाई नेगेटिव एंड एक्स पॉजिटिव में. सो यहाँ से इस केस में हमारे पास नेगेटिव आने की वजह से यहाँ से ये दोनों नेगेटिव आएंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा. सो एस स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0 आएगा. सो इस केस में यहाँ से हाइपरबोलिक होगा. इन द सिमिलर मैनर थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव आने की वजह से एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा और माइनस 4xy नेगेटिव आएगा, दैट्स वाई यहाँ से इलिप्टिक हो जाएगा. इन द सिमिलर मैनर फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव. सो यहाँ से हाइपरबोलिक का केस बनेगा. सो यहाँ से अगर ऑप्शंस की बात करें देन ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एक्स पॉजिटिव. सो हमारे पास जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव उस केस में हाइपरबोलिक का केस बन रहा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, सो हाइपरबोलिक हो गया. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा पार्ट बी का क्वेश्चन. बट स्टिल अगर हम बाकी ऑप्शन भी चेक करना चाहें तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव. हमने पहले ही डिस्कस किया एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा उस केस में हाइपरबोलिक बनेगा. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा. ऑप्शन सी इज सेइंग एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे देन उस केस में इलिप्टिक बनेगा एंड यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है सिंस यहाँ पे हाइपरबोलिक बनेगा. सो यहाँ से ये केस भी डिस्कार्ड हो जाएगा. सो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from heat equation. Let uxt satisfy the initial boundary value problem where u del u by del t equals to del 2u by del x square, x belongs to 0 to 1, t greater than 0, u x0 equals to sin pi x and x belongs to 0 to 1, u 0t equals to u0, u 1t इक्वल्स टू टी ग्रेटर देन 0. सो हमें यहाँ से x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए यू एक्स एंड 1 पाई स्क्वायर बाई एक्स यू एक्स 1 बाई पाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई कि क्या होगी. सो ये हीट इक्वेशन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जून 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी जो आया हुआ वो डिस्कस किया था. इसमें क्वांटिटी एकदम सेम है बट वहाँ पे ऑप्शन थ्योरेटिकल थे और यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट में एक पॉइंट पे वैल्यू पूछी है कि यू एक्स 1 बाई पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखें देन यहाँ से हमें जो हीट इक्वेशन गिवन है वो कुछ इस तरीके से है. सो इस हीट इक्वेशन का अगर हम आइडियल इक्वेशन से कंपेयर करें यू टी बाई के एक्स एक्स, यू टी इक्वल्स टू के यू एक्स एक्स
की वैल्यू आएगी, अगर u0t एंड u80 पर वैल्यू 0 है देन ux0 की वैल्यू fx गिवन है, देन यहाँ से u ऑफ एक्स टी आएगा हमारे पास, u ऑफ एक्स टी आ जाएगा, u ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू सम ऑफ ई एन साइन एन पाई एक्स ओवर ए एक्सपोनेंशियल एन पाई स्क्वायर के ए स्क्वायर टी, where f of x equals to exponential sum of en sin n pi x a, n belongs to natural number, so यहाँ से ux0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सम ऑफ en sin n pi x, सो हमें ux एट 0 पर वैल्यू दी हुई है sin pi x, सो अगर इससे कंपेयर करेंगे यहाँ से, अगर t की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, सो अगर यहाँ से t की वैल्यू हम 0 लेते हैं गिवन कंडीशन में, यहाँ से t की वैल्यू 0 पे ये कंडीशन है, सो यहाँ से ux0 की वैल्यू sin पाई x है, sin पाई x, इसको दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि e1 की वैल्यू 1 है व्हेन n इक्वल्स टू साइन n पाई x आ रहा है, और यहाँ से इस क्वेश्चन में sin पाई x आ रहा है, सो n की वैल्यू 1 आ गई, n इक्वल्स टू 1 के लिए e1 की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग en की वैल्यू 1 आ रही है, सो e1 की वैल्यू 1 आ गई, e1 की वैल्यू 1 आ गई, और सिमिलरली रेस्ट en आर 0 व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, सो यहाँ से u ऑफ एक्स टी की वैल्यू हमने जो फॉर्मूला फाइंड एग्जैक्ट लिखा है वो है यू एक्स टी इक्वल्स टू सम ऑफ ई एन साइन एन पाई एक्स इंटू ए एक्सपोनेंशियल एन माइनस एन पाई स्क्वायर के टी बाई ए स्क्वायर, सो यहाँ से फॉर्मूला में अगर वैल्यू रखते हैं तो के की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 के लिए आया है, रेस्ट एन के लिए ई एन की वैल्यू 0 है, सो सिर्फ एन इक्वल्स टू 1 के लिए लिखा जाएगा, सो यहाँ से यू एक्स टी इक्वल्स टू साइन पाई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस पाई स्क्वायर टी आ गया। और अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है u ऑफ एक्स टी स्क्वायर, u ऑफ एक्स 1 बाई पाई टी स्क्वायर 1 बाई पाई स्क्वायर, अगर t की जगह 1 बाई पाई स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ से t इक्वल्स टू 1 बाई पाई स्क्वायर पुट किया है, पाई स्क्वायर टू पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एक्सपोनेंशियल की पावर -1 आई, सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी साइन पाई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस पाई स्क्वायर, साइन पाई एक्स एक्सपोनेंशियल -1, सो यहाँ से अगर ऑप्शन से बात करें देन हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, जो कह रहा है एक्सपोनेंशियल -1 साइन पाई एक्स, सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। सो पार्ट बी में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। नाउ कम टू द पार्ट सी, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। अगर पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो कंसीडर द वेव इक्वेशन यू एक्स 0, हमें वेव इक्वेशन दी हुई है इनफाइनाइट लेंथ के साथ ही ये कंडीशंस दी हुई है। सो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि वेव इक्वेशन को, इनफाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके हमने यहाँ से सिंप्लीफाई किया था, और ये क्वेश्चन 2019 जून में पूछे गए क्वेश्चन के सिमिलर है। सो इसका मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोशी प्रॉब्लम। कोशी प्रॉब्लम हमें दी हुई है y del u by del x minus x del u by del y equals to 0 where u equals to g on gamma has unique solution in the NBD of gamma for differential function g gamma to r if, so इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये बताना है कौन से गामा के लिए। फर्स्ट कंडीशन सेइंग गामा इक्वल्स टू x0 where x greater than 0, second condition is saying uxy where x square plus y square equals to 1, third condition is saying uxy equals to x plus y equals to 1 and x greater than 0, and last condition is saying u of xy equals to uxy है where y equals to x square and x greater than 0। सो हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सिंस यहाँ r इक्वल्स टू 0 है दैट्स वाई नो सॉल्यूशन का तो केस ही नहीं बनेगा। सो अगर इसके सॉल्यूशंस की हम बात करें देन अगर इफ वी आर अज्यूमिंग, सो अगर इसके लिए सॉल्यूशन निकालें देन यू एक्स 0, इसके लिए पार्शियल इस इक्वेशन के लिए हमारे पास हेयर p इक्वल्स टू वाई दिया है, q इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स दिया है, सो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी y एंड माइनस एक्स, तो हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे लिख लिया है हेयर r इक्वल्स टू 0। सो इस कंडीशन के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, इफ़ पी क्यू x0 एट s x0 डैश डिफरेंशिएशन ऑफ x0 डिफरेंशिएशन ऑफ x एट पॉइंट s एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y एट पॉइंट s। सो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट अगर डजेंट इक्वल्स टू 0 आए देन इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू ये है, सॉरी p की वैल्यू ये है, x की q की वैल्यू ये है, और सो अगर फर्स्ट ऑप्शन से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग x0 विच x ग्रेटर देन 0, सो इस केस में अगर यहाँ से x0 की वैल्यू लें, सो x0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से x0 की वैल्यू y आ जाएगी, तो यहाँ से x0 की वैल्यू s आ गई,
लेट अस टेक x0 इक्वल्स टू s एंड y0 इक्वल्स टू 0 आ गई। लेट अस टेक x0 इक्वल्स टू s, x0 इक्वल्स टू s है, सो यहाँ से x y का कोऑर्डिनेट सिर्फ 0 है, सो y0 इक्वल्स टू 0। हमने pq लिया था, pq था हमारे पास y माइनस एक्स, सो यहाँ से y की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, सो यहाँ से 0 आ गया, और x की वैल्यू यहाँ से s है, सो माइनस s आ गया, सो pq आ गया 0 माइनस s। सो उस टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट में अगर यहाँ से टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट देखें, pq x0 डैश एंड y0 डैश है, सो यहाँ से p की वैल्यू है हमारे पास 0, q की वैल्यू है माइनस s, x0 डैश तो x0 आया था हमारे पास s, तो s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s इक्वल्स टू 1 एंड y0 का डिफरेंशिएशन एट पॉइंट s डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ये टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट बना जिसका डिटरमिनेंट है s, हमें क्वेश्चन में दिया x ग्रेटर देन 0, सो x0 इक्वल्स टू हमने s एज्यूम किया, सो s ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सो s ऑल्सो ग्रेटर देन 0, डेट्स वाई यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, देन यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेइंग एक्स वाई हमें जो कोऑर्डिनेट दिए वो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन यहाँ से अगर लेट अस अज्यूम x0 इक्वल्स टू s, अगर x0 s है देन y0 आ गया हमारे पास, यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करेंगे y0 इक्वल्स टू 1 माइनस एस स्क्वायर, सो यहाँ से y0 इक्वल्स टू 1 माइनस एस स्क्वायर आ गया। सो अगर pq देखें देन p इक्वल्स टू p हमें दिया y एंड माइनस एक्स, सो यहाँ से y की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ से y की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दी, और x की वैल्यू ये है s, देन यहाँ से माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एस आ गया। सो यहाँ से दोबारा टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट में अगर वैल्यू पुट करेंगे, देन यहाँ से पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस एस स्क्वायर एंड माइनस एस, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s इक्वल्स टू 1 एंड y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s इक्वल्स टू s बाई 1 माइनस एस स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर। तो इस टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट को अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन यहाँ से वैल्यू 0 आएगी, 0 वैल्यू सिंप्लाई कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट यूनिक सॉल्यूशन, सो यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सेइंग एक्स वाई हमें इस तरीके से दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 0, सो लेट अस अज्यूम x0 इक्वल्स टू s, s की वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन 1 दी है, साथ ही y0 इक्वल्स टू यहाँ से इंप्लाई हो जाएगा y0 आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एस आ गया, सो 1 माइनस और पी क्यू है, पी क्यू होता है y माइनस, पी क्यू है हमारे पास y एंड माइनस ऑफ एक्स, सो यहाँ से y एंड माइनस ऑफ एक्स लिख दिया। सो टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट में अगर वैल्यू रखेंगे देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एस 1 माइनस 1, सो यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 2s माइनस 1, सो 2s माइनस 1 s ग्रेटर देन 1 है, s की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो 2s की वैल्यू सिर्फ 0, s इक्वल्स 1/2 के लिए आएगी, और s की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो यहाँ से इसकी 2s माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई क्योंकि s ग्रेटर देन 1 है, सो ये ग्रेटर देन 0 इम्प्लाई कर रहा है इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, सो यूनिक सोल्यूशन होगा, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन सी भी हमारे पास करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन इज सेइंग एक्स वाई हमें जो सेट दिया एक्स वाई वो इस तरीके से वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स ग्रेटर देन 0, लेट x0 इक्वल्स टू s एंड y0 इक्वल्स टू यहाँ से इंप्लाई हो जाएगा एस स्क्वायर, सो पी क्यू आ जाएगा एस स्क्वायर एंड माइनस एस, तो टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट में वैल्यू रखेंगे एस स्क्वायर माइनस एस 1 माइनस 2s, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 2s क्यूब प्लस s, सिंस s इज ग्रेटर देन 0, s ग्रेटर देन 0, सो इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी ग्रेटर देन, सो यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आ गया ग्रेटर देन 0 केस में, सो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन में यूनिक सॉल्यूशन नहीं बना था, सो बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि पार्ट सी से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग यू हमें जो सेट दिया वो कुछ इस तरीके से, यू इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस 0 टू आर बी अ फंक्शन, हमें यू एक फंक्शन ऐसा डिफाइन है जो 0 पे डिफाइन नहीं है, सो 0 को निकाल दिया है डोमेन में से, इस तरीके से डिफाइन है, साथ ही डेल टू यू है बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई डजंट इक्वल्स टू 0, देन यू इज ऑफ द फॉर्म यू एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वे एफ 0 टू इन्फिनिटी टू आर में डिफाइन है, बी अ नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन हमें दिया हुआ है, देन लिमिट हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। सो अगर ऑप्शन से देखें देन हमें ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इससे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम इस फॉर्म में फंक्शन लिखे यू एक्स एक्स यू वाई वाई इक्वल्स टू 0 डेल, सो इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से अगर इसका सी एफ निकाल के अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें देन यू एक्स इसके रूट्स आएंगे प्लस माइनस आइटा, सो यहाँ से यू एक्स वाई इक्वल्स टू 5 1 वाई माइनस एक्स प्लस 5 2 वाई प्लस आइटा एक्स आ जाएगा। ये हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट से
सॉल्व किया इसे। सो यहाँ से लेट अस अज्यूम 5 इसे हम पूरी प्रोसेस से करें तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को हम काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड कर देंगे। सो यहाँ से अगर हम अज्यूम करें फाइव ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/x² + y² एंड फाइव 2 इक्वल्स टू 1x² + y², क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, एफ हमें दिया हुआ है एफ इज फंक्शन ऑफ रूट x² + y²। सो यहाँ से हमने काउंटर एग्जाम्पल इसी टाइप का अज्यूम कर लिया। सो लिमिट x टेंस टू x² + y² अगर 0 पे जाएगा सो 5/1x इन्फिनिटी पे जा रहा है। सो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, और अगर ये इन्फिनिटी पे जाएगा x² + y², सो यहाँ से ये 0 पे जाएगा। सो यहाँ से अगर ऑप्शन से देखें देन यहाँ से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट आ रहे हैं। सो यहाँ से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि जब ये 0 पे जाएगा देन अगर ये 0 पे जाएगा देन इस केस में हमारे पास ये जब 0 पे जाएगा देन u की वैल्यू इनफाइनाइट पे जाएगी, और अगर ये इनफाइनाइट पे जाएगा देन इनफाइनाइट के केस में 5/2 के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट पे जाएगा। सो ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट ही आ रही है। सो यहाँ से बी एंड डी डिस्कार्ड होके ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो आज के इस वीडियो में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दिसंबर 2016 में पूछे गए 5 क्वेश्चन थे, सारे डिस्कस कर लिए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।